बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे राधे श्याम। जय जय बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए गोवर्धनपुरा की जय हो। लंबोदरम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरम त्रिनयनं परम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वीणा बजाती जा वीणा बजाती जा उड़ाती जा हंस वाहन को होके सवार हृदय आंगन में आती जा लाती जा पार भाव मन में उपजाती जा। श्री राम के चरित्र ढूंढ ढूंढ कर लाती जा। गाती जा भारती श्री कृष्ण की भावी कीर्ति। गाती जा भारती श्री राम की भव्य कीर्ति। शारदीय सतीत्व की वीणा बजाती जा। बनाती जा छंद भक्ति भक्ति भाव मन में उपजाती जा। वाणी सदा की सफल बनाती जा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वेदांत वेदो यज्ञ
जानकी वल्लभा श्रीमान प्रमेय पराक्रमः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मन्दाकिनी सलिचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता राम मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नाम्भ्यं जाने नैव जाने न जाने। जय जय श्री हनुमान गोसाई करहु कृपा गुरुदेव की नाई। बोली राधे कृष्ण भगवान की जय हो बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो बोली पार्वती नाथ की जय हो बोली गणपति भगवान की जय हो बोली हनुमान जी महाराज की जय हो बोली ग्राम देवता की जय हो बोली स्थान देवता की जय हो बोली क्षेत्र देवता की जय हो बोली कुल देवता की जय हो बोली सभी देवी देवताओं की जय हो बोली बालकदास महाराज सरकार की जय हो बोली नरहरि सरकार की जय हो बोली मोहनदास जी महाराज की जय हो बोली भक्त और भगवान की जय हो बोली संत समाज की जय हो जय जय श्री राधे 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 श्याम। परम मंगलमय श्री रामायण पुरांतर्गत आप बड़े ही सुंदर भगवान की पुण्यमयी ज्ञानमयी ज्ञानी गंगा में श्री राम कथा ज्ञानी गंगा में आप अपने जीवन को कृतार्थ करने के हेतु आते हैं और भगवान के इस नाम रूपी नौका का आश्रय लेकर के
अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, क्योंकि ये मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। सभी विद्युत भद्र महापुरुष ईश्वर की पवित्र आत्माओं आपके हृदय में विराजमान राघवेंद्र सरकार को मेरा सत सत नमन है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए अपने चंचल मन की वृत्ति को परमात्मा के श्री चरणों से अपनी डोरी बांधते हैं और अपने इस जीवन का भार भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊँ 60। जब हम एक पग चलते हैं तब भगवान हमारी ओर 60 पग बढ़ाते हैं। इसलिए हमें भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेना होगा और अपने जीवन को धन्य बनाना होगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रभु से कहना है, प्रभु जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे।
तो मिलूंगा कहाँ? तो मुझसे कहता है
और प्रसंग में आपने श्रवण किया भगवान राघवेंद्र का जन्मोत्सव मनाया जाता है। महाराज दशरथ जी के घर में 4 पुत्रों का जन्म होता है। भगवान के आनंद का जन्मोत्सव पूरी अयोध्या में छा जाता है। इस कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही जीवन का आधार है। इस कलयुग के जीव को भक्ति की प्राप्ति कैसे हो, वर्णन किया जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाता, केवल में कलयुग में प्रभु का गुणगान ही करना है और कोई काम नहीं है। आप घर में भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाइए, प्रेम से गोविंद के गुणगान कीजिए। आप कोई भी कार्य करते हैं, हर कार्य में भगवान का यदि नाम है तो वो कार्य बहुत महान बन जाता है। एक बार एक भक्त थे भगवान विठल नाथ के, वो कन्ने बनाया करते थे, उपले बनाते थे और प्रत्येक उपला बनाते समय भगवान का नाम जपते थे, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। कोई भी काम करती जय श्री कृष्ण। एक बार उसकी कन्ने चोरी हो गए। राज दरबार में एक खबर भेजी गई, मेरे कन्ने चोरी हो गए। राजा ने कहा तुम कैसे पता लगाओगी कि तुम्हारे ये कन्ने हैं? बोली मैं पता लगा लूंगी। पूरे गांव के कन्ने इकट्ठे किए गए, सबको उठाती कान तक ले जाते और जिसमें जय श्री कृष्ण सुनाई देता उसको अलग करती जाती। जब सारे कन्ने उसके इकट्ठे हो गए, बोली महाराज यही मेरे कन्ने हैं। राजा ने पूछा तुमने कैसे पहचाना? बोली मेरे कन्ने से जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकलते हैं। राजा इस बात को सुनकर धन्य हो गए। धन्य है तुम्हारी भक्ति, भगवान के प्रति हमारी ऐसी भक्ति होनी चाहिए, हम कोई भी काम करें, क्योंकि कहा गया है संसार में रहो पर संसार को अपने भीतर न रहने दो, क्योंकि यदि संसार भीतर बैठ जाएगा तो फिर काम नहीं बनने वाला। इसलिए संसार में तो रहना है पर संसार को अपने भीतर नहीं रखना है। संसार की कोई भी प्रवृत्तियां हमारे अंदर प्रवेश न करने पाए, महात्मा होकर के जीना चाहिए। राम राम सुमिरिए, प्रभु श्री राम का नाम जपते रहिए। दशरथ जी महाराज के घर में 4 पुत्रों का जन्म होता है। अयोध्यापुरी में आनंद के बाजे बजते हैं, क्योंकि श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का प्रादुर्भाव हुआ है और उनकी शक्तियों का प्रकट मिथिला में हुआ। 4 वधुएं एक ही साथ एक ही परिवार में। उसी तरह हम भी अपने हृदय भवन को अवध और मिथिला बना करके भगवान और उनकी पत्नियों को विराजमान करें, अपने हृदय में शक्तियों की प्रतिष्ठा करें, स्थापना करें, तभी तो हमारे हृदय में राम राज्य स्थापित होगा। यदि राम तत्व को पाना है तो सबसे नीचे से चढ़ना होगा। जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, श्री राम तत्व को पाने के लिए सबसे छोटे पुत्र कौन है? शत्रुघ्न जी। पर इनका काम क्या है? जिनके सुमिरन से रिपुनासा, जिनके नाम शत्रुघ्न
नाश हो जाता है। ऐसे हैं शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न के बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करता है। जब शक्तिमान के साथ शक्ति जुड़ती है तभी काम होता है। तो शत्रुघ्न जी की शक्ति कहाँ पर है? क्या नाम है? श्रुति कीर्ति। श्रुति कीर्ति का मतलब है भगवान की मंगलमय कीर्ति, जो कर्ण पुटों से श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। शास्त्रों में भरी पड़ी है श्रवणम मंगलम। भगवान की कथा को श्रवण करने से मंगल होता है। अपने जीवन को मंगलमय बनाना है तो भगवान की कथाओं को श्रवण करो, क्योंकि जब हम कथाओं को श्रवण करेंगे श्रुति कीर्ति प्रवेश होगी हमारे कर्ण पुटों से, और जैसे ही हमारे हृदय प्रदेश में पहुंचेगी तो काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य सभी का अंत हो जाएगा। क्योंकि जब हृदय में भगवान विराजमान होते हैं तो ये काम क्रोध नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों के सानिध्य में कथा श्रवण करो, ये पहली साधना है। बोले इससे क्या होगा? तो बोले जो भीतर शत्रु भरे पड़े हैं इनका नाश हो जाएगा। भाई मकान में कब्जा कब होता है? जब मकान खाली होता है। यदि उसमें कोई रहता है तो कब्जा कैसे हो सकता है? बिल्कुल खाली मकान पड़ा हो आप जबरन कब्जा कर सकते हैं। भगवान देखते हैं कि हाउसफुल है, बिल्कुल भरा हुआ है, तो भगवान जाते हैं। तो पहले तो हमें अपने मकान को खाली करना होगा। ईर्ष्या द्वेष ये जीवन से बिल्कुल समाप्त होने चाहिए। देखिए जब आपके जीवन में ईर्ष्या आती है तो सबसे पहले किसका नुकसान होता है? आपका। यदि आप किसी से वैर करते हैं तो सबसे पहले आपका नुकसान होगा, क्योंकि जब आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो पहले आपके अंदर ज्वाला प्रकट होगी, आपके अंदर क्रोध प्रकट होगा। जब आपके अंदर क्रोध प्रकट हो जाएगा तभी तो आप दूसरों को दे पाएंगे। तो इसलिए अपने हृदय निर्णय को इतना पवित्र इतना शुद्ध बना करके रखो कि भगवान अपने आप को आ जाए। वर्णन किया गया है, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नहीं है धोया
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोली राघवेंद्र सरकार की, जय हो, बोली जानकी मैया की। जय हो। इसके बाद जब हमारे जीवन से ये दोस्त निकल जाएंगे तब हम दूसरी सीढ़ी पर जाएंगे। दूसरी सीढ़ी पर कौन बैठे हैं? श्री लक्ष्मण लाल जी। लक्ष्मण का मतलब है जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य हो, वो है लक्ष्मण। लक्ष्य को याद करो तो लक्ष्मण बन जाओगे। लक्ष्मण जी का लक्ष्य क्या है? राम जी के अतिरिक्त वो किसी को जानते ही नहीं और ना ही किसी को मानते हैं। शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, और यही शिक्षा राम जी ने भी दी। भैया लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सभी को यही शिक्षा दी गई। पर भरत शत्रुघ्न मामा जी के यहाँ चले जाते हैं, वन जाने की अनुमति मिलती है तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया हम भी चलेंगे। पर भगवान कहते हैं तुमको वनवास नहीं हुआ, वनवास तो हमें हुआ है, तो हमें जाने दो। लक्ष्मण बोले भैया मैं यहाँ नहीं रह सकता। भगवान ने कहा क्यों? पूरा परिवार है, माता है, पिता है, सभी हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं गुरु पितु मातु न जाने कहु स्वभाव नाथ पत्या हो। मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता, मुझे माता पिता से कोई मतलब नहीं है। तीनों का नाम लिया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? ना जाने कहो, मैं किसी को नहीं जानता। राम जी बोले लक्ष्मण ये तुम बोल रहे हो? रामो विग्रहान धर्म, साक्षात धर्म के विग्रह श्री रामानुजाचार्य लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। अरे भाई जब माता पिता किसी को मानते ही नहीं तो संसार में मानते किसे हो? लक्ष्मण जी बोले संसार में तो मैंने एक को ही माना है। किसे? मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बांधो रे अंतर्यामी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नाभ्यं जाने नेव जाने न जाने, न अन्यम जाने। मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता। श्री राम जी बोले लक्ष्मण तुम सही कह रहे हो
क्योंकि नित्य प्रति मुझको प्रणाम करते हुए सब लोग यही बोलते हैं, तुम्हें वो माता चकिता तुम्हें। केवल कहते हो या बाहर से कह रहे हो या केवल मुख से कह रहे हो? लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, सरकार हे दीन बंधु, आपसे अधिक कौन जान सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच कह रहा हूँ? मैं झूठ कह रहा हूँ या वाणी से कह रहा हूँ, आप सब कुछ जानते हैं। दीन बंधु और अंतर्यामी आपके हृदय में विराजमान है, आपके सबके घट घट में विराजमान है। आप ही मेरे अंदर बैठे हैं, आप ही झांक करके देख लीजिए कि मैं कहाँ से कह रहा हूँ। भगवान जान गए, प्रसन्न हो गए। अच्छा तो माता जी से आज्ञा ले लो, हमारे साथ चलो। जब ऐसा लक्ष्य जीवन में आ जाएगा, हमारा संकल्प सुदृढ़ हो जाएगा कि मोरे एक सबई तुम स्वामी, वही हमारे जीवन का सर्वस्व जीवन धन बन जाएगा। और उसी समय हमारे हृदय में लखन लाल जी का प्राकट्य हो जाएगा। क्योंकि जब जीवन में एक ही लक्ष्य हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मण जी को हर समय अपना लक्ष्य याद रहता है, तो बोले लक्ष्मण अकेले थोड़े ही आएंगे, उनकी भी शक्ति भी उनके साथ आएंगे। उर्मिला, उर्मिला मतलब उर्मिला। जब लक्ष्य लक्ष्मण की तरह सुदृढ़ हो जाएगा तो भगवान अपने से मिला देंगे, उर से मिला देंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो हमारे हृदय में प्रभु से मिलने की उत्कट उत्कंठा की शक्ति उर्मिला प्रकट हो जाएगी। यही हमारे हृदय में उर्मिला शक्ति का प्रकट है। जहाँ लक्ष्मण और उर्मिला का जोड़ा प्रकट हो जाता है, उसके बाद तीसरी सीढ़ी पर चलते हैं। तीसरी सीढ़ी कौन है? भरत। 2 सीढ़ी पार करने के बाद भरत। भरत मतलब भर देने वाला। ये काहे से भरेंगे भाई? जिसके पास जो वस्तु होगी वही तो देगा। तो भरत जी साक्षात राम भद्र के प्रेम विग्रह हैं। इनके भीतर श्री राम रस भरा हुआ है। इनका स्मरण करते ही जीवन में प्रेम जागृत हो जाता है। यदि पहले से खारा पानी भरा होगा तो उसे तो फेंकना पड़ेगा। यदि आपको मीठा पानी भरना है और आपके पास खारा पानी है, तो जब तक खारा पानी बाहर नहीं जाएगा तो मीठा कैसे भरेगा? यदि आपको लोटे में मीठा जल भरना है तो राम रस गंगा को भरना है, तो ये काम केवल भरत जी ही करते हैं। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, भारत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि। जो भरत जी का चरित्र नियम पूर्वक श्रवण करता है तो बोले उससे फायदा क्या होगा? श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भोरस विरत। श्री राम पद प्रेम, भगवान सीता और राम जी के चरणों में प्रेम जागृत हो जाएगा। तो भरत में प्रेम रस भरा है, जो हमारे अंदर सीता राम का रस भर देंगे। और जब हमारा हृदय प्रेम रस से लबालब भर जाएगा तो इनकी सिमरन मात्र से राम जी के प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा हमारा हृदय। कैसे पता चलेगा कि हमारा रस से भरपूर हो गया हृदय? बोले भरत जी की शक्ति। तो बोले मांडवी का मतलब उनके हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार से 3 सोपान पान करने के बाद हृदय भवन में अवधपुरी बनाकर के प्रभु श्री राम को विराजमान करें। राम जी कौन है?
राम जी का स्वरूप कैसा है, आइए दर्शन करते हैं। जो